हेलो एवरीवन, नमस्कार। शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हम पॉक्सो एक्ट को डिस्कस कर रहे थे। बीच में कुछ सर्टेन सर्कमटेंसेस की वजह से मैं आपके बीच नहीं जुड़ पाया। आज से हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी टिल एपीओ एग्जाम। ये रिवीजन जो सेशन है ये अब अनवरत रूप से चलता रहेगा, ठीक है। सारे माइनर एक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से हम प्रोबेशन कर चुके थे। पॉक्सो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आज रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 11 ऑनवर्ड्स, धारा 11 से। देखो, प्रिलिमिनरी एग्जाम में एपीओ का जो प्री का एग्जाम है इसमें पॉक्सो एक्ट कंप्लीट नहीं पूछा जा रहा है। केवल कुछ सेक्शन है जो कि आरपीएससी ने बताए हुए हैं, सिलेबस में स्पेसिफाइड किए हुए हैं, तो हम उन्हीं सेक्शन को यहां पर डील करने वाले हैं, राइट। अब हम देखेंगे सेक्सुअल हरेसमेंट एंड पनिशमेंट देयरफॉर, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए क्या दंड होगा, ठीक है। तो सेक्शन 11 डेफिनेशन प्रोवाइड करवाता है, परिभाषित करता है कि व्हाट अमाउंट टू सेक्सुअल हरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न किसको कहोगे, लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, राइट। अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरेसमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट, इंपोर्टेंट चीज क्या है, लैंगिक आशय। कोई व्यक्ति किसी भी बालक का लैंगिक उत्पीड़न करता हुआ कहा जाएगा जब वह व्यक्ति लैंगिक आशय से क्या करता है, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स करता है, निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है। फर्स्ट, पहला है अटर्स एनी वर्ड और मेक्स एनी साउंड और मेक्स एनी जेस्चर और एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी with the intention that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of body shall be seen by the child। कोई भी ऐसे शब्द बोलता है या कोई भी ऐसा ध्वनि निकालता है या कोई भी ऐसा इशारा करता है या एग्जिबिट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या बालक के या पार्ट ऑफ बॉडी या फिर शरीर के किसी भी भाग को इस आशय से दिखाता है कि या इस आशय से ध्वनि निकालता है या पार्ट को इस आशय से दिखाता है कि सच वर्ड और साउंड, ऐसे शब्द और ध्वनि शैल बी हर्ड, सुनी जाए बालक के द्वारा, और ऐसे इशारों को और बॉडी के किसी भी भाग को, शरीर के किसी भी भाग को बालक के द्वारा देखा जाएगा। पहला तो इसको कैसे याद करना है, अटर्स एनी वर्ड्स और मेक्स एनी साउंड से। सेकेंडली, makes a child exhibit his body or any part of his body so as it is seen by such person or any other person। बालक के किसी शरीर के किसी भाग को इस आशय इस तरह से दिखाता है कि ऐसा बालक के शरीर का कोई भाग या फिर उसकी बॉडी किसी उस व्यक्ति के द्वारा देखी जाए या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा देखी जाए। थर्ड, shows any object to a child in any form or media for pornographic purposes। अश्लील प्रयोजन के लिए बालक को दिखाता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो मीडिया फॉर्म में भी हो सकता है, किस आशय से, पोर्नोग्राफिक, फॉर द पर्पज ऑफ पोर्नोग्राफिक या पोर्नोग्राफिक पर्पजेस। फोर्थ, रिपीटेडली, बार बार और कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचेज और कॉन्टेक्ट्स अ चाइल्ड आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर मीन्स। लगातार और बार बार बालक को देखता है, कांटेक्ट करता है या उसको फॉलो करता है, उसका पीछा करता है, किस माध्यम से, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल माध्यम से या किसी भी अन्य साधन के द्वारा। 5, threatens to use in any form of media a real or fabricated depiction through electronic film or digital or any other mode of any part of the body of the child or the involvement of the child in a sexual act। धमकी देता है कि देखो तुम्हारी ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो आई विल शेयर इन पब्लिक दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो बालक को धमकी देता है और किसी भी मीडिया के किसी भी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, किसी भी फॉर्म में, चाहे से वो वीडियो रियल है चाहे से फैब्रिकेटेड है, उसको इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड से बालक के किसी भी शरीर को, किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी को जिसमें कि बालक को इन्वॉल्व करते हुए, जिसमें कि बालक शामिल है
ऑफ द चाइल्ड और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्ट, जिसमें लैंगिक कृत्य करता हुआ बालक शामिल है। बालक को धमकी देना कि ये वीडियो है, चाहे से वो रियल है, वास्तविक है, चाहे से वो फैब्रिकेटेड है, कि इसको मैं पब्लिक में शेयर करूंगा, ऐसी धमकी देता है। तो ये भी लैंगिक उत्पीड़न की डेफिनेशन में, परिभाषा में आएगा, कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। सिक्स्थ, entices a child for pornographic purposes और gives gratification therefore, किसी भी बालक को पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए इंटाइस करता है, प्रलोभन करता है, प्रलोभित करता है। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट शैल बी ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कोई भी प्रश्न जिसमें कि लैंगिक आशय प्रश्नगत है तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होगा, ये तथ्य का प्रश्न होगा। राइट। इसके बाद में क्या पनिशमेंट दी जाएगी? सेक्शन 12 प्रोवाइड्स द पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न के लिए धारा 12 दंड का प्रावधान करती है। पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट, whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and plus shall also be liable to fine। कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी बालक का लैंगिक उत्पीड़न करेगा तो एक ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा, विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड, और जुर्माने से भी दायी होगा, और जुर्माने से भी दायी होगा, शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। इतना ही पोर्शन अपने राजस्थान एपीओ के प्रीलिमिनरी एग्जाम में आने वाला है। अब कुछ 1-2 केस लॉज में यहां पर आपको बताऊंगा जो आपको नोट करने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जिसमें कि हम पहला केस नोट करेंगे, अलख आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अलख आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2018 सुप्रीम कोर्ट। अलख आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में लिखिए आप, सुप्रीम कोर्ट इशूड डिटेल्स गाइडलाइंस, उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट इशूड डिटेल्ड गाइडलाइंस, उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। क्या क्या जारी किए? कि कंप्लीट द ट्रायल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट, कि विचारण को जो कि धारा 35 में बताया गया है, उपबंधित है, 1 साल की अवधि के भीतर पूरा किया जाए। कब से 1 साल की गणना की जाएगी? फ्रॉम वेयर द डेट ऑफ 1 year शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, प्रसंज्ञान लेने की तारीख से। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? फर्स्ट गाइडलाइंस में पहला पॉइंट क्या है? कंप्लीट द ट्रायल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, प्रसंज्ञान लेने की तारीख से मामले को 1 वर्ष के भीतर मामले का या विचारण को पूरा किया जाए। और क्या कहा था? हाई कोर्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट केसेस फाइल्ड अंडर पॉक्सो एक्ट आर डिस्पोज्ड बाय द स्पेशल कोर्ट, कि उच्च न्यायालय ये इंश्योर करे, ये सुनिश्चित करे, और रेस्पॉन्सिबल है ये सुनिश्चित करने के लिए कि पॉक्सो एक्ट में जो भी मामले फाइल किए जा रहे हैं उनका निपटारा विशेष न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है। और क्या कहा? हाई कोर्ट मस्ट टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स, हाई कोर्ट मस्ट टेक्स एप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, उच्च न्यायालय बालक मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। उच्च न्यायालय को डायरेक्शन दी थी, हाई कोर्ट मस्ट टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, कि बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजित करने के लिए उच्च न्यायालय आवश्यक कदम उठाए। और क्या कहा था? और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस
पॉक्सो एक्ट में किया जाए, उचित अन्वेषण किया जाए। ये सारी डिटेल गाइडलाइन जारी की थी उच्चतम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ अलक आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपसे प्रिलिमिनरी में ये पूछा जा सकता है, राइट। इसके बाद में दूसरा केस है जो आप सभी को पता है, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस नंबर 2, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ 2019, सुप्रीम कोर्ट 2019। इसमें कहा था नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, पीड़ित की पहचान को प्रकट नहीं किया जाए, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम। और यह भी कहा था इफ विक्टिम फाइल्स अपील इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो द आइडेंटिटी कैन नॉट बी रिवील, यदि पीड़ित अपील दायर करता है तो उस परिस्थिति में भी उसकी पहचान को प्रकट नहीं किया जाए। और विक्टिम की आईडी को मीडिया के द्वारा भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, मीडिया कैन नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम। ठीक है। इसके बाद में अब देखो पॉक्सो एक्ट में ये तो प्रावधान है डिटर्मिनेशन ऑफ एज, ठीक है, कि आयु का निर्धारण, लेकिन क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा बालक की आयु का अवधारण करने में। व्हाट प्रोसीजर शैल बी फॉलोड इन डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड अंडर पॉक्सो एक्ट। तो कोई प्रक्रिया नहीं दी हुई है, लेकिन जेजे एक्ट में फ्रेंड्स सेक्शन 94 बताता है प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ जुवेनाइल या एज ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, विधि से संघर्षरत बालक की जो भी या फिर किसी भी बालक की कोई भी यदि अपन को आयु की गणना करनी है तो सेक्शन 94 में बता रखा है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या म्युनिसिपैलिटी से इशू कोई भी सर्टिफिकेट होगा, यदि ये कोई तीनों चीज ही नहीं है तो ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाएगा। अस्थि जांच वाला जो टेस्ट होता है मेडिकल टेस्ट, उससे डिटरमाइन किया जाएगा। ऐसा ऑसिफिकेशन टेस्ट विद इन 15 डेज में किया जाएगा, ऐसा कुछ सेक्शन 94 जेजे एक्ट का बताता है। लेकिन पॉक्सो एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। तो ये प्रश्न उठा तो माननीय उच्चतम न्यायालय के पास अल्टीमेट क्वेश्चन पहुंचा ये। तो जर्नैल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, जर्नैल सिंह वर्सेज, आप नोट कर लीजिए, जर्नैल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट 2013 या 2013 सुप्रीम कोर्ट। जर्नैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया इन while determining the age of child under POCSO Act, the procedure of section 94 of JJ Act shall be followed। पॉक्सो अधिनियम में बालक की आयु का निर्धारण करते समय धारा 94 जेजे एक्ट में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। एक केस हम सतीश रगड़े, वो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश रगड़े में आपको पहले के आप वीडियोस को देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश रगड़े, स्किन टू स्किन, काफी फेमस केस चला था ये, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये मैंने पहले ही नोट करवा दिया था। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, भारत का महान्यायवादी वर्सेस सतीश रगड़े, 2021 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। स्किन टू स्किन केस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, ये भी नाम आप नोट कर सकते हैं। और ये इंपोर्टेंट केस लॉज है। इसमें कहा नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी, देयर इज नो नीड ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक नहीं है। सेक्सुअल इंटेंट इज मस्ट, लैंगिक आशय आवश्यक है, ठीक है। नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी, सेक्सुअल इंटेंट इज नेसेसरी, नेसेसरी इज व्हाट, सेक्सुअल इंटेंट, लैंगिक आशय देखा जाएगा, सेक्सुअल इंटेंट शैल बी सीन। इसके बाद में
चंद्र प्रकाश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2022 इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक केस है। चंद्र प्रकाश शर्मा वर्सेज, ये आप नोट कर सकते हो इसको भी, चंद्र प्रकाश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर्स 2022 इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज इममटीरियल इन ऑफेंसेस ऑफ रेप। रेप या बलात्संग के अपराध के मामले में प्रवेशन की गहराई आवश्यक नहीं है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज नॉट नेसेसरी। एक केस था रमेश तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स 2022। रमेश तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स 2022। Child born out of POCSO crime is victim. Child who is born out of POCSO crime is victim. POCSO crime से या POCSO के तहत कारित अपराध से, POCSO अधिनियम के तहत कारित अपराध से पैदा हुआ बच्चा पीड़ित है। चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ POCSO क्राइम इज विक्टिम। ये कुछ एक केस लॉस थे जो कि आपको देखने, और प्री में भी ये आपकी हेल्प करेंगे और प्री कम मेंस में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट के साथ। अब हम कल की क्लास में एक नया एक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।